नमस्ते दोस्तों, हम अपने मोबाइल के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेशन करना सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम क्रोम पे जाएंगे। क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। ये होगा। इसमें पहला ये ऑप्शन आ जाएगा स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड डालकर कैप्चर डालकर हम लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। ये हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के उपरांत इस प्रकार आपके सामने दिखेगा, लेकिन सभी ऑप्शन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये तीर के आइकन वाले में क्लिक करना। क्या करना है? क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस प्रकार हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें इसमें केवल ये देखना है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना। क्या देखना है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन है, दिख रहा है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम क्लिक करेंगे, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये ऑप्शन है जो इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। फिर हम ये तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये दिखने लगेगा। तो फिर आएगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के उपरांत फिर आएगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक ना। तो इसमें पहले तो हमें इसमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। इसमें हम सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। सर्च वाले आइकन में क्लिक करने के उपरांत हमारे सामने इस प्रकार डाटा आएगा। अगर उसमें स्कूल का डाटा नहीं फैच किया गया, नहीं एडिट किया गया, नहीं सेव किया गया, तो इस प्रकार उसमें आने लगेगा ऑप्शन, वहाँ सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया तो आने लगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल ऑलरेडी एग्जिट, यानी ये आपका काम किया जा चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ से बैक करेंगे और हम यहाँ फिर तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम अभी इसमें करेंगे एडिट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में। किस में करेंगे क्लिक? हम सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है उसको करेंगे, एडिट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार जानकारी भर के आएगी। फिर हम यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च वाले आइकन में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे स्कूल का नाम, विकास खंड और विद्यालय की श्रेणी वगैरह ये आने लगे। और इसके उपरांत यहाँ पे एक जो चीज़ आती है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे हमारे सामने इस तरह तीन ऑप्शन आने लगते हैं। क्या आते हैं? इस तरह तीन ऑप्शन आएंगे ये। तो इसमें हमें पहले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्या करना है? पहले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये तो आएगा डू यू वांट टू एडिट रिकॉर्ड, यानी ये हमने कर चुका है इसलिए इसमें आता। तो हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि क्या आप इसमें इस रिकॉर्ड में एडिट करना चाहते, तो हम क्या करेंगे? इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एस। फिर एस करने के उपरांत आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भरते जाना है, यानी ये जो भी यहाँ पे खाली दिखेगा तो बाकी तो आपको यहाँ तक पूरी डिटेल आपको भरी मिलेगी। यहाँ तक आपको डिटेल पूरी भरी मिलेंगी। इसके बाद आपको यहाँ से भरने मिलेंगे विद्यालय की पारी किस समय संचालित होती है, तो मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में। ये ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार दिखेगा, ठीक ना। ऑप्शन इस प्रकार आने लगेगा। आपका तीन समय आएगा, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून और बोथ। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जनपद आएगा, ठीक ना, स्कूल का समय आएगा। फिर यहाँ बाकी ये भरा हुआ आएगा। आपको क्या भरना है इसमें? अक्षांश और देशांतर ये भरना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अगला ऑप्शन आएगा विद्यालय में कक्षा 9 एवं हाई सेकेंडरी स्किल भी है, तो 11वीं कक्षा प्रारंभ होने का उन्नयन वर्ष लिखिए। यानी आपकी यहाँ पे 9 से 11वीं 12वीं है तो यहाँ आप भर सकते, नहीं तो यहाँ पे जानकारी आप छोड़ सकते। फिर आपको यहाँ पे आना है विद्यालय का गत वर्ष का नामांकन, तो यहाँ आपका ये सब चीज़ें डिटेल में दिखी आएंगी। आपको जहाँ काम करना है वहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद अब आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, ये आएगा विद्यालय में कक्षा वर्ग कितने वर्ष संचालित है, केवल संख्या लिखिए। यहाँ दर्ज संख्या के आधार पर किसी प्रकार के वर्गों की
गणना नहीं करें बल्कि वास्तविक संख्या ही लिखें। यानी हमें यहाँ पे जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं का एक कक्षा में कितने वर्ग यानी सेक्शन चल रहे हैं उनको यहाँ पे संख्या बस दर्ज करना, फिर इसके बाद अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट करने के बाद फिर हमारी ये जो ये फाइल है ये आगे पहुंच जाएगी। आप बोलेगा डू यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, तो बोल करना है यस, अपडेट वाले में क्लिक करना है। जैसे अपडेट वाले में आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा योर रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर आपको अभी दूसरे में करना है तो इस तरह फिर करेंगे, फिर यहाँ पे आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये दूसरे नंबर के ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद फिर वही पूछेगा डू यू वांट टू एडिट रिकॉर्ड, तो ये करना है यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने फिर एक पेज खुल के सामने आ जाएगा और इसमें जानकारियाँ डालना है। ठीक है, अब यहाँ पूछेगा कि जो राज्य शासन के अभिलेख में विद्यालय है तो पहले उसके ऊपर जाओगे तो पूछेगा विद्यालय के शासकीय भवन उपलब्ध है कि नहीं है, तो यहाँ अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। विद्यालय का निर्माण वर्ष पूछेगा, क्या भवन का कुछ भाग निर्माणाधीन, यानी अगर काम चल रहा है तो उसमें लिखना हाँ, नहीं चल रहा तो नहीं। फिर इसमें पूछेगा राज्य शासन के अभिलेख में विद्यालय की भूमि किस नाम से है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत, आदिवासी विकास के अंतर्गत, स्थानीय निकाय के अंतर्गत, राजस्व विभाग के। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको आप कर सकते। तो ये हमारे यहाँ पे स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है क्योंकि ये प्राइवेट भूमि में हमारे वहाँ की स्कूल बनी हुई है, तो हमने ये किया। फिर स्कूल परिसर में कुल निर्मित क्षेत्रफल पूछेगा वर्ग मीटर में, तो हमारे यहाँ लगभग ये 6400 वर्ग मीटर में है। फिर इसमें कुछ भाग जो पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं, ना तो खेल का मैदान है, ना आगे मैदान है, कुछ नहीं है। फिर तीसरे नंबर में क्या कक्ष निर्माण है तो पर्याप्त भूमि उपलब्ध, ये भी नहीं है। विद्यालय में उपलब्ध खुली भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारे ये विद्यालय में 200 मीटर वर्ग मीटर के लगभग पीछे कुछ ज़मीन पड़ी हुई है जो किसी यूज की नहीं, तो हमने इसमें डाल दिया। फिर इसमें पूछ रहा है कि क्या भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है, अगर आपके यहाँ अतिक्रमण है तो लिख देना हाँ, नहीं है तो नहीं। हमारे यहाँ पे अतिक्रमण है, यानी वहाँ पे जो आस पड़ोस में कुछ घर बने हुए हैं तो वहाँ पे अपना कुछ मतलब कब्जा करके यानी अतिक्रमण करके रखते, इसलिए हमने यहाँ हाँ करके रखा। फिर अतिक्रमण का प्रकार किस प्रकार, यानी वहाँ पे कच्चे घर बने हुए हैं। फिर अगर वहाँ पे आपके पास खसरा नंबर है तो खसरा नंबर उनका डाल सकते हैं, पावती के साथ 3 कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जानकारी डाल सकते हैं। फिर पूछ रहा क्या RCMS पोर्टल में एंट्री है, अगर है तो लिख देना हाँ, नहीं है तो नहीं। फिर विद्यालय में विद्यालय के भवन परिसर में बाउंड्री वाल की स्थिति पूछ रहे हैं, वहाँ बाउंड्री वाल है कि नहीं, तो यहाँ 3-4 ऑप्शन आएंगे। यानी पक्की बाउंड्री वाल बनी है, कटीले तार की फेसिंग है, बाउंड्री वाल निर्माणाधीन है, बाउंड्री वाल आंशिक क्षेत्र में है, बाउंड्री वाल उपलब्ध नहीं है, बाउंड्री वाल उपलब्ध नहीं। तो हमारे यहाँ बाउंड्री वाल उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन लगाया है। ठीक है, फिर इसमें विद्यालय में कक्षों की जानकारी पूछेगा संख्या के, तो हमारे यहाँ कुल 3 कक्ष है। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया, आपके यहाँ जितने वो डाल सकते हैं। फिर कक्षा भवन में स्थिति पूछ रहा कि यानी वो क्षतिग्रस्त है कि नहीं, तो इसमें हाँ नहीं में ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें हमने कर दिया हाँ, हमारे यहाँ क्षतिग्रस्त है। फिर क्या मरम्मत योग्य, हाँ मरम्मत योग्य है। फिर जो भाग क्षतिग्रस्त है उसकी यहाँ पे आपको पहले से फ़ोटो खींच के रखना है, जो कि 5 MB तक हो, मैक्सिमम उसकी साइज़ 5 MB में हो, और उसी फ़ोटो को पे यहाँ पे अपलोड कर देना है। और कुछ भी आपको जो भी आपसे अनुरोध करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में भी टाइप करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों हेतु उपलब्ध कक्षों की स्थिति का विवरण। तो यहाँ पे कुछ मतलब प्राथमिक स्तर, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, यानी आपके यहाँ हायर सेकेंडरी तक तो पूरी जानकारी भर सकते हैं, और प्राथमिक स्तर है तो प्राथमिक स्तर के सामने की जानकारी भरें, और माध्यमिक है तो माध्यमिक तक की भरें। तो हमारे यहाँ प्राथमिक है तो इसलिए हमने यहाँ प्राथमिक के सामने वाले कॉलम में जानकारी भरी। यानी अच्छी स्थिति में हमारे यहाँ एक कमरा अच्छा है जो कि मरम्मत योग्य भी है। ठीक है, उपयोग लायक, अब यहाँ उपयोग लायक तो 0 हैं। ठीक है ना, कक्षों की कुल संख्या हमारे यहाँ 2 हो गई। ठीक है ना, इस प्रकार ये जानकारी। फिर इसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारियाँ हैं, जैसे कि अध्यापन कक्षों के अलावा अन्य प्रकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कक्षों की संख्या, यानी कि प्रचार एवं प्रधानाध्यापक का कक्ष है कि नहीं है, अच्छा है, किस प्रकार है, जारी है, ये सब जानकारी डालना है। शिक्षकों के लिए पृथक से स्टाफ कक्ष है, बालिकाओं के लिए पृथक से कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, म्यूजिक कक्ष, पुस्तकालय के लिए पृथक से कक्ष, हाई स्कूल के लिए विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, अन्य कोई कक्ष उपलब्ध हो तो उनकी संख्या भी आपको डालना है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई जानकारियाँ नहीं है, ऐसे कोई अलग से कक्ष नहीं है। हमारे यहाँ केवल एक अलग से कक्ष उपलब्ध है जो कि रसोई के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे उसकी जानकारी यहाँ डाल दी है, जो कि वो भी मरम्मत की स्थिति में है। ठीक है ना, फिर इसके अलावा यहाँ पे सा ऑप्शन में डालना है विद्यालय में हायर सेकेंडरी स्तर की प्रयोगशाला हेतु उपलब्ध कक्षों की स्थिति
अनुसार संख्या। अब यहाँ पे क्या करना, अगर आपका स्कूल हायर सेकेंडरी तब जानकारी डालना, नहीं तो यहाँ पे जानकारी छोड़ देना या 0 0। लेकिन एक गलती नहीं करना कि यहाँ आप ऐसे खाली छोड़ दो, या 0 0 जरूर लगा, नहीं तो आपको वहाँ पे एरर आने लगेगा। फिर यह विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा संचालित हो तो उपलब्ध प्रयोगशाला कक्षों की संख्या लिख रहे, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ कुछ न डालेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये चेक बॉक्स आएगा, तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी ये शो होने लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपकी पूरी जानकारियाँ हैं वो पूरी शो होने लगेगी। जैसे ये पूरी जानकारी है, यहाँ से ये पूरी आपकी शो होने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जानकारियाँ भरकर, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसमें, तो ये आपके यहाँ पे सामने अपडेट का ऑप्शन आने लगे। इस अपडेट वाले में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारी ये पूछ रहा क्योंकि हम यहाँ फोटो अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये आने लगा। तो जैसे अपडेट करेंगे वो सक्सेसफुली अपडेट का आ जाएगा ऑप्शन। इसके उपरांत आपको फिर तीसरे वाले ऑप्शन पार्ट 3 में क्लिक करना है, ठीक है। पार्ट 3 में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिर पूछेगा डू यू वांट टू एडिट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे करना है एस, और इसमें क्लिक करने के उपरांत आपके सामने एक नया पेज उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सामने नया पेज आएगा। अब इसमें पहले ऑप्शन में आता है क्या विद्यालय में CWSN विद्यालय रैंप पर सुविधा उपलब्ध है, तो इसमें कर देना है। अगर आपके यहाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। हमारे यहाँ नहीं है तो हमने नहीं कर दिया। क्या विद्यालय में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ है। विद्यालय की स्थिति पूछेगा किस प्रकार है, तो हमारे यहाँ तो सभी चल रही हैं। फिर इसमें विद्यालय में शौचालय की उपलब्धता पूछेगा बालक और बालिकाओं के लिए, तो हमारे यहाँ विद्यालय में शौचालय की कितनी सीट हैं जो कि निर्मित है, तो हमारे यहाँ बालक के लिए 1 है, बालिका के लिए 2 सीटें बनी शौचालय की। फिर शौचालय में सीट की संख्या जो उपयोग होने लायक, तो हमारे यहाँ दोनों, मतलब बालक वाले में भी जो बनी वो यूज है करने लायक, बालिका वाले भी है, तो हमने ये डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था पूछा, तो हमारे यहाँ तो पानी की व्यवस्था है नहीं। हम लोग क्या हैंडपम्प का प्रयोग करते हैं, तो पानी ले जाकर खुद वहाँ पे शौचालय वगैरह में, यूरिन वगैरह में डालते हैं, तो हमने यहाँ खाली छोड़ रखा है। फिर यहाँ पूछ रहा है विद्यालय में कितने यूरिनल सीट निर्मित हैं, तो हमारे यहाँ 1 बालक और बालिका, तो हमने ये डाल रखा है। कितनी यूरिनल सीट की सफेद पानी की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था वो हमने बता ही दिया आपको। फिर शौचालय के नज़दीक हाथ धोने हेतु पानी की व्यवस्था क्या है, तो हमारे यहाँ बालिका वाले में एक नज़दीक उसमें हमने हैंड वॉश लगा के रखा है, ठीक है, जबकि बालक वाले में नहीं है। फिर इसके नीचे ऑप्शन आएगा आपको विद्यालय पानी पीने का पानी का मुख्य स्रोत क्या, तो हमारे हैंड पंप है, हमने आपको पहले ही बता दिया। आपके यहाँ जो भी हो, बोरवेल, कुआं, नल, अन्य चीज़ें जो भी है आप उनमें क्लिक कर सकते हैं। फिर पूछ रहा क्या सुविधा युक्त खेल मैदान उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ मैदान तो है ही नहीं। आपके यहाँ अगर मैदान हो तो यहाँ पे हाँक पे निशान लगा है। फिर विद्युत कनेक्शन को पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, जबकि हमने जुगाड़ से तार वगैरह लगा के विद्युत की व्यवस्था कर रखा है, जबकि हमारे यहाँ कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। क्या इंटरनेट कनेक्शन सुविधा उपलब्ध है, तो इंटरनेट कनेक्शन वैसे कहा जाए तो गवर्नमेंट के रूप से नहीं है, बट हम लोग यूज करते हैं जैसे मोबाइल डाटा वगैरह, तो ये हमारे वहाँ पे सुविधाएं रहती है, यानी डाटा चलता है। फिर इंटरनेट स्पीड पूछ रहा, तो हमने लगभग इतनी 50 KB के आसपास हमारे यहाँ, मतलब बहुत स्लो चलता है, ज़्यादा तो नहीं चलता है, स्लो ही चलता है, ठीक ना, क्योंकि 4G का ही पकड़ता, नहीं तो ज़्यादा थोड़ी दूर जाना पड़े। फिर पूछ रहा क्या ICT लैब संचालित, हमारे यहाँ तो ये नहीं है। क्या विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध है, ये भी नहीं है। शिक्षण कार्य हेतु कार्यशील कंप्यूटर संख्या, हमारे यहाँ कंप्यूटर भी नहीं है, ठीक है। क्या विद्यालय में डेस्क कुर्सी उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ डेस्क कुर्सियाँ भी उपलब्ध नहीं है। अब पूछ रहा विद्यालय में स्वामित्व में 1 एकड़ में अधिक ऐसी अतिरिक्त भूमि है, तो हमारे यहाँ ये भी उपलब्ध नहीं है। फिर शिक्षकों के लिए पूछ रहा है कि टेबल, कुर्सी, डेस्क की संख्या क्या है, तो हमारे यहाँ कुर्सी टेबल 2 हैं और कुर्सियाँ 5 हैं, जो कि ये टीचरों के यूज में आती हैं। फिर बाकी चीज़ें यहाँ पूछ रहा है अगर जिन विद्यालयों में जैसे कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ पे एक अच्छा, मतलब विद्यालय 3 किलोमीटर की दूरी वाले अगर माध्यमिक शाला है जहाँ से विद्यार्थी यहाँ पे प्रवेश लेने आते हैं, तो उनका यहाँ पे डाइस कोड डालेंगे। जैसे ही स्कूल का नाम के वाले कॉलम में क्लिक करें तो स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे छात्रों की संख्या लिखना है और ऐड में कर देना है। इस प्रकार यहाँ पे आप स्कूल जोड़ सकते हैं, जितनी स्कूलें आपकी इस स्कूल के अंतर्गत उनके बालक एडमिशन लेते हैं, ठीक ना। फिर इसी तरह 4 किलोमीटर की दूरी में जितने भी आपके यहाँ के विद्यालय हैं, ये वैसे ये कॉलम जो दिया है ये हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन विद्यालयों के बच्चे जो 3-4 किलोमीटर के आसपास है उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप यू डाइस डालकर और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पे छात्रों की संख्या डाल देना है, ठीक ना। अगर वो प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है
ये डालना बहुत मस्ट रहता है। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको डालना ही पड़ेगा। ये जो जानकारी है ये आपको डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डाइस कोड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने डाइस कोड जैसे ही डाइस कोड आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे आप यहाँ पे डाइस कोड आप डालेंगे, डाइस कोड तो और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे दूरी भी लिखना कि कितने किलोमीटर दूर है। तो इसी प्रकार आपको प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दूरी डाल देना, जो कि आपके विद्यालय से लगभग कितनी दूर पे है। फिर आप अगर यहाँ पे कोई चीज़ जैसे रिमार्क में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और अब अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि अपडेट योर दिस रिकॉर्ड, ठीक है। ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इतना करने के बाद आपकी पूरी ये जानकारी एकदम से फीड हो जाएगी, ठीक ना। अब आपको अगर देखना कि हमारा रिकॉर्ड में कुछ त्रुटि तो नहीं है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल। आप इस ऑप्शन में क्लिक करके अपने स्कूल की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं कि आपने जो अभी तक क्या क्या जानकारी यहाँ पे फिलअप किया। अगर कोई भी त्रुटि है तो आप फिर से यहाँ पे करेक्शन या एडिट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार आएगा, और हम ये सर्च वाले आइकन में क्लिक करेंगे। और जैसे ही सर्च वाले आइकन में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की जानकारी आएगी। और फिर हमारे सामने एक ये दिखेगा, बॉक्स टाइप में दिखेगा, तो उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे स्कूल की पूरी जानकारी हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगी। ये हमारे सामने स्कूल की पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई, जिसको आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट के माध्यम से आप इसको अपने पास सुरक्षित रख भी सकते हैं, ठीक ना। ये पूरी जानकारी रही हमारे स्कूल की, ठीक ना। तो इस प्रकार आप अपने स्कूल के पूरा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को अपडेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।